आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है लीवर। लीवर के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना होगा और हालांकि जो लीवर है वह एक इंग्लिश वर्ड है। अगर इसको जूलॉजी के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो इसको हम आप हिपैटिक आर्गन के नाम से हम इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली देखा जाता भी है कि लोग इंग्लिश के शब्दों को ही एक्सप्लेन करते भी हैं, चाहे जैसे हार्ट को ले लीजिए, किडनी को ले लीजिए या नर्व को ले लीजिए या स्टोमक को ले लीजिए, जबकि इसके बेसिक जो जूलॉजी के जो स्टूडेंट है इन सभी के जूलॉजिकल नाम हैं। और जैसे इसी के आधार पर हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जो लीवर है, लीवर को इंग्लिश में आप लीवर शब्द के साथ इंडिकेट करेंगे, जिसको जूलॉजी में हिपैटिक आर्गन के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। क्यों हिपैटिक आर्गन? क्योंकि हिपर जो आपको होती भी है वो इसकी बेसिक यूनिट होती भी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर यूनिट होती है तो उसी यूनिट के आधार पर और भी जो पार्ट आपको होते हैं उस आर्गन के आपको डेवलप होते भी हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर हमारे पूरे बॉडी के केस में अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन और स्टोमक के टॉप पर यह पाया जाता भी है। इसका जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी में लगभग आपको 1.5 kg के आसपास होता भी है। इसको अगर देखा भी जाए वेट के अकॉर्डिंग तो ये हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता भी है। इसका एक और भी नाम है, इसको हम बिजिएस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, जो इसके फंक्शन के आधार पर इसको इंडिकेट किया गया भी है। अगर नॉर्मल तरीके से देखा भी जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो लीवर आपको होता भी है ये 2 लोब्स के फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई होता है। और जो ये दोनों जो लोब्स होते हैं ह्यूमन में, ये आपको थिन कनेक्टिव टिश्यू के होते भी बने हुए होते हैं, जो एक दूसरे को ग्लिसन कैप्सूल के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं या अलग करते भी हैं। उसी में देखा भी जाए तो लीवर में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल पाई जाती है, जिसको हम या कुफर सेल के नाम से आप जानते भी हैं। इस कुफर सेल के आधार पर जो लीवर की जो इम्यूनिटी आपको होती है वो बैलेंस फॉर्म में होती भी है। इसमें होता क्या भी है कि जो ये कुफर सेल्स है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत जो डैमेजिंग फॉर्म ऑफ जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है और बाहर से आने वाले जितने फॉरेन पार्टिकल हैं उनको डैमेज करना या उनको आपको दूर करना या उनको फारवे करने की पूरी प्रॉपर्टी इसी कुफर सेल की वजह से आपको देखी जाती भी है। इसको कई बार कंपैरिजन फील्ड में पूछा गया कि कुफर सेल कहाँ पाए जाती भी हैं और इसका क्या मेन फंक्शन आपको आइडेंटिफाई आपको होता भी है। मेन अगर हम लीवर के फंक्शन के हिसाब से देखें तो इसका लीवर का जो मेन फंक्शन होता भी है वो डाइजेशन के केस में इसका मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंतर्गत जितना भी आपको शुगर से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे उसको आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस ले लीजिए, शब्दों पर ध्यान रखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यहाँ लगा हुआ है, नियो लगा हुआ है और ग्लूको लगा हुआ है। जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस बीच में नियो आ जाए, नियो का होता है न्यू, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से लिया हुआ है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसका सीधे सीधे मतलब यही हुआ कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन अगर हो जाए तो उस मेथड को हम आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से आप जानते भी हैं। ग्लाइकोजेनेसिस नाम सुना ही होगा, लाइपोलाइसिस लिपिड का टूटना। तो मेन करने का सेंस है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत जितना भी शुगर से रिलेटेड जो मेटाबॉलिज्म होता है वह सब लीवर के केस में आपको इंडिकेट होता है। हमारे बॉडी में अपवाद के रूप में, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, बाहर से आपको लेना पड़ता है। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन एक्सेप्शनली माना जाता भी है कि विटामिन ए और विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंतर्गत लीवर कुछ अलग अलग केसेस में आपको एप्लीकेशन में आपको देखा जाता भी है। लीवर के केस में आपको आइडिया भी होगा ऑर्निथिन साइकिल। इसको ऑर्निथिन एक पर्टिकुलर नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंतर्गत यूरिया का फॉर्मेशन आपको होता भी है। यूरिया के फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे भी, क्योंकि यूरिया के फॉर्मेशन को सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंतर्गत प्रोटीन टूटती है तो वो अमीनो एसिड में आएगी और जब अमीनो एसिड टूटेगी तो अमोनिया आपको आती है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग हमारे पूरे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए जो स्पेसिफिक नॉन प्रोटीनियस जो आपको कह सकते हैं अमीनो एसिड जिसका नाम ऑर्निथिन है, और इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम आर्जिनेज है, जिसकी वजह से लीवर में आपको कह सकते हैं भी यूरिया का फॉर्मेशन आपको होता है, जिसको हम आप अमीनो एसिड के आधार पर ऑर्निथिन साइकिल के नाम से इसको इंडिकेट किया जाता भी है। इसलिए देखा जाता है किसी का लीवर का डैमेज हो जाए या वीक के फॉर्म में आ जाए, थोड़ा हद तक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो लीवर में कहीं ना कहीं आपको देखी जाती है।
लेकिन अगर लीवर अगर डैमेजिंग फॉर्म में हो जाए तो सबसे पहले जो आपको होता भी है वो हमारे शुगर से रिलेटेड और आपको कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से संबंधित, यूरिया संबंधित प्रॉब्लम आपकी पूरे बॉडी में आपको देखी जा सकती भी है। आप सब लोग जानते हैं कि लीवर से किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता भी है। लीवर से आपको बाइल का सेक्रेशन होता है। आप सभी लोग जानते होंगे बाइल जो आपको होता भी है वो आपको फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जो वसा का जो पाचन होता है उसके पाचन में बाइल का रोल होता भी है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए होगी भी कि बाइल जो होता है, जो पित्त होता है, वो हमारे शरीर के अंदर आपको गॉल ब्लैडर में आपको इकट्ठा होता भी है। बाइल में आपको दो आपको पिगमेंट होते हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, और इसी की वजह से ही आप देखते हैं जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं, पीलिया के पेशेंट होते हैं, उसमें इसी की मात्रा जो बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। और आपको जानकारी होगी कि ये जो बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन जो आपको होते हैं वो हीमोग्लोबिन के टूटने से होते भी हैं। अगर इनकी मात्रा आपके शरीर में अधिक बन रही है इसका मतलब सीधे सीधे यही हो गया कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डैमेज होगा, कम होगा, जिससे आपको हीमोग्लोबिन से संबंधित, ऑक्सीजन संबंधित अलग अलग समस्याएं आपको देखी जा सकती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि लोग जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं, पीलिया के पेशेंट होते हैं, वो थोड़ा सा भी काम करते हैं वो आपको बेसिकली हाँफने लगते भी हैं, रीजन या थक जाते हैं। कारण क्योंकि उनके शरीर के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और आपको थकान तभी लगती है जब आपके शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लेवल कम पड़ जाता हो। तो मेन कहने का सेंस है कि जो लीवर आपका है ये इसका केस में भी है, इसमें बाइल का सेक्रेशन होता है और इससे किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। अगर हम कलर की बात करें तो लगभग लीवर का जो कलर होता है वह रेडिश ब्राउन के केस में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। लीवर से अगर देखा भी जाए, एक लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था आप लोगों को, ब्लड जब आप बताया था, तो लीवर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंतर्गत आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ड्यूरिंग द केस ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन के केस में भी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एडल्ट में जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो तो आपको रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन जो लीवर है, जो बच्चे आपको छोटे होते हैं 5 साल के अंदर तक के, उनके बॉडी के अंतर्गत लीवर और स्प्लिन कहीं कहीं देखा जाता भी है, क्योंकि स्प्लिन को आप या निकनेम ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी, तो शरीर का कब्रिस्तान, या इसको हम आप रिजर्वायर ऑफ द बॉडी के निकनेम से भी हम इंडिकेट करते भी हैं। तो उसके बेसिस पे भी बॉडी में इसका आप कह सकते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन आपको देखा जाता भी है। तो यही मेन जो आपको, उसके साथ साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी की एक और की बात करें तो लीवर में आपको हिपेरिन का फॉर्मेशन होता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। एंटीकोगुलेंट का मतलब यही होता है कि हमारे शरीर के अंतर्गत ब्लड को थक्का जमने से रोके। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंतर्गत हिपेरिन होता भी है, और यह हिपेरिन का जो फॉर्मेशन आपको होता भी है वो हमारे बॉडी के अंतर्गत ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लॉक न होने पाए या रुके न या कोगुलेट न हो, उसको आपको कह सकते हैं रोकता भी है। और जब कभी किसी को चोट लग जाती भी है तो आप देखा होगा कि हिपेरिन जो होता है जैसे वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो केमिकली वह इनएक्टिव हो जाता है, और जैसे ही इनएक्टिव होगा वैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट ऑफ हो जाता भी है। जो किसी और वीडियो में हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी में ब्लड कैसे आपको क्लॉट कर जाता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग लीवर से रिलेटेड जितनी जो बेसिक या जो मोटा जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें भी देखा होगा जो आपको लीवर से के केस में जो आपको बाइल डक्ट निकलती बाहर जो ड्यूडेनम के साथ अटैच करती है उसको हम यहाँ कहीं न कहीं एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसको भी कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है कि एम्पुला ऑफ वेटर क्या है। तो ऐसी कोई कॉमन आपको कह सकते हैं कि डक्ट, बाइल डक्ट जो बेसिकली ड्यूडेनम के केस में भी आपको ओपन होती है या मिलती है, उसी को ही हम आप एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से आप जानते भी हैं। कोई भी ऐसी कॉमन बाइल डक्ट जो कि सीधे सीधे चाहे वह लीवर के केस में हो, चाहे वह गॉल ब्लैडर के साथ हो, चाहे वो ड्यूडेनम के साथ हो, जो सबको एक साथ जुड़ती हो, उसको हम आप स्फिंक्टर ऑफ ओडी के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। तो ये एक मोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको लीवर के बारे में आपको आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी सब चीज़ों में आपको एक्सप्लेन करेंगे।